जय हिंद जय भारत। सीमा हैदर, अवैध घुसपैठ महिला सीमा हैदर जो है अभी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। बिल्कुल अकेली। जो वीडियो में हंसते वो दिखाती है ना, वो सब जितना बाहर हंसती है उतना ही अंदर गुमनामी है। क्योंकि धीरे 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 सबने अपना पल्ला उससे झाड़ लिया है। इसलिए झाड़ लिया है क्योंकि जो बहुत उछलते थे, जो इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे, जो वो फर्जी ससुर, वो फर्जी ननद, वो फर्जी बनावटी जिठानी, बनावटी देवरानी, बनावटी XYZ नंदे, जो भी है देवर जेठ, सब दरकिनार। मुझे लगता है कि शायद कई कई महीने हो गए वो वीडियो में उनकी शकल सूरत बिल्कुल नज़र नहीं आई। अब ये देखिए, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इनके कानों पे बजनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेशक ये आज जो है दरकिनार हो गए हैं, लेकिन वहाँ से लाने में, इसका सहयोग करने में, इसको मतलब प्रोटोकॉल जो इन्होंने यहाँ पे दिया है वो तो सब इनके रखा ही हुआ है, वो तो तुम उसको हटा नहीं सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो जो ससुर कहता था दूध और नहाई है, बिल्कुल जो है दूध के बराबर भी, दूध में क्या बोलता था खोट हो सकता है, लेकिन ये इस पे खोट नहीं हो सकता। सूरज पे खोट हो सकता है, चंद्रमा पे खोट हो सकता है, पता नहीं क्या क्या मिसाइल है, क्या क्या एग्जाम्पल इसका ससुर देता था। फर्जी ससुर, बनावटी ससुर जो है ना। अब सब जिठानी देवरानी जेठ देवर नंद भौजाई भौजी देवर ननद सब दरकिनार हो गए हैं। अब वो नज़र नहीं आएंगी कहीं भी नहीं। अब ये पड़ गए अकेली। ठीक है, और कहने का मतलब ये है, ये बच्चा जो छोटा वाला है बिल्कुल फर्जी बच्चा है। ये दूसरे का बच्चा लिया हुआ है। बेटी का मैं नहीं कह सकती हूँ, मुझे 50-50 में उसमें वो हूँ। बाकी जो है मैं फाइनली नहीं कह सकती, लेकिन बेटा बिल्कुल बना फर्जी है। बेटा दूसरे का लिया हुआ है, क्योंकि अभी तक बेटी जब इसकी 22-23 दिन की थी तो वो उसका जन्म प्रमाण पत्र बन के आ गया था, जो कि सोशल मीडिया पे बोलेंगे चैनल वालों को बुला के उसको ओपन कर लिया था, दिखा दिया था, पब्लिक किया था। लेकिन बेटा जो है 8 से 9 महीने का होने को आता, अब तक इसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखाया। अगर तूने ही पैदा कर रखा तो दिखा। हालांकि तूने पैदा किया, दिखा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तेरे इससे अपराध तो कम नहीं होंगे। तो तू मुजरिम है तो मुजरिम है, कानून को तो तू कितने पैदा कर ले, क्योंकि कानून ने तो तुझे इजाज़त दिया नहीं है, सरकार ने तुझे इजाज़त नहीं दे रखी है। तो तू अब तुम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हो उल्टे सीधे काम जो है ना। तो कानून को इससे कोई लेना देना नहीं है। तूने कितने पैदा करे, क्या करे, कितने लाई है, कितने, हाँ कितने लाई है, ये कानून को मतलब है। तूने यहाँ कितने पैदा किए, इससे कानून को कोई मतलब नहीं है। हमारे तेरे अपराध इससे कम नहीं होंगे। तो हाँ, पाकिस्तान से कितने लेके आई है, इससे हमारे कानून को मतलब है ये सारा, क्योंकि वो सारे अवैध घुसपैठ में ही आएंगे तेरे साथ में। तो कहने का मतलब है, जो कह रहे थे वो अभी गुलाम हैदर आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो बकरी ना, उसके मुर्गी के चूजे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब उसको तो बच्चे भी मिलेंगे, ये घर वाली भी वहीं जाएगी, लेकिन तुम जो है ऐसी बोलेंगे कि बैजू बावरा बने रह जाओगे, कुछ नहीं तुम्हारे हाथ आएगा। हाँ, बस याद रखे जाओगे, तुम्हारा जो ये जो काला जो वो है ना झूठ, ये याद रखा जाएगा कि तुम्हारी जो छवि तुमने अपनी खुद से ख़राब की है घुसपैठियों को बचाने के लिए, ये कोई नहीं भूल पाएगा। ये जो तुमने अपने ऊपर दाग लगा रखा ना, ये नहीं मिटेगा। तुम कैसे वकील हो, तुम खुद के मतलब अपने ही जो तुम अपने ही प्रोफेशन को दागदार करते हो। तुम अपने ही साथ के वकीलों को जो है अनाप शनाप गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देते हो। तुम जो है, अभी मैंने एक चीज़ देखी है कि ये मतलब ये जो है पाकिस्तान से कोई भी एडवोकेट हैं या फिर वो कोई और नागरिक हैं, वो कभी भी एक दो लोगों को छोड़ के, जो जिनको ये गवार बोलते थे, अनपढ़ बोलते थे कि वो गंदी भद्दी गालियां देते हैं, तो वो तो एक आम साधारण नागरिक है, उन्होंने दी। लेकिन तुम तो एक प्रोफेशन वाले लोग हो, तुम्हें तो ये देखना चाहिए, जब तुम उसको कहते हो कि गवार है, जब तुम सेम उसी की तरह हरकतें कर रहे हो तो तुम्हारे को क्या बोला जाएगा।
भाई तुम्हारे को क्या बोला जाएगा। लेकिन उसके अलावा बकाया जो लोग हैं, जो मतलब कहने का मतलब है, उन्होंने कभी भी यहाँ इधर वकील को या फिर मतलब कोई आम जन को इस तरह से हमेशा तमीज़ में बात की है, कभी भी कोई ऐसे गलत अल्फाज नहीं निकाले हैं किसी के लिए भी हो। एक तमीज़ थी, तहजीब थी। तो कहने का मतलब है इन्होंने अपना वो दिखा दिया कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कितना हमारे पास ज्ञान है और कितनी बुद्धि है हमारे पास कि हम अवैध घुसपैठ को बचाने के लिए अपनी भारत की महिलाओं को, जो अपने कानून और संविधान को समझती हैं, जो अपने देश की नीति को समझती हैं, है ना। तो कहने का मतलब है उनको हमने इस घुसपैठ महिला के लिए अनाप शनाप खूब गालियाँ दी और दे रहे हैं बराबर, वो जारी है, वो कम नहीं हुआ, वो बराबर जारी है। तो दिखेगा, है ना, बुरे काम का बुरा नतीजा, कहो भाई चाचा सुनो भतीजा। तो ये सब तुम्हारे आगे आएगा। बुरे काम का नतीजा आज तक ना तो कभी अच्छा हुआ है, ना आगे भविष्य में कभी होगा। तो तुमने बहुत दिख गया है कि हमारे देश, भारत देश में ऐसे भी वकील हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो जिनको कानून और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपना काला कोट तो पहन रखा है, लेकिन देश के साथ में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कानून के साथ में दगा कर रहे हैं और अपने मतलब बोलेंगे कि इस तरह के लोगों को बचाने के लिए किसी भी लेवल तक वो लोग जा सकते हैं, कितना फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, ये तुमने साबित कर दिया है। ये शंका नहीं है, ये डाउट नहीं है, ये तुमने प्रत्यक्ष प्रमाणित साबित कर दिया है ना। तो कुछ हाथ नहीं आएगा। एक रुसवाइयों के अलावा जो तुमने रुसवाइयाँ खूब पाली है, यही तुमको मिलेगा तोहफे में, बाकी और कुछ नहीं मिलने का।